नमस्ते बच्चों, अम्मू एंड यू चैनल पर आप सबका प्यार भरा स्वागत। हर बार की तरह मैं अम्मू आप लोगों को एक बड़ी ही रोचक कहानी सुनाने के लिए तैयार बैठी हूँ। कहानी सुनकर आपको हंसी आएगी। कहानी क्या है, नाम बताऊं? मुंगेरी लाल के हसीन सपने। अब सपने तो आप भी देखते होंगे, सब लोग देखते होंगे, बड़े भी देखते हैं, छोटे भी देखते हैं। और कभी कभी कुछ लोग सपनों की दुनिया में ही रह जाते हैं। उनको सपनों की दुनिया में रहने में बड़ा मजा आता है। ऐसे लोगों में से एक थे हमारे मुंगेरी लाल। कोंकण के एक गांव में, छोटे से गांव में, एक गरीब ब्राह्मण युवक रहता था जिसका नाम था मुंगेरी लाल। अब वो बड़ा सीधा साधा ब्राह्मण युवक था, गरीब था और अपना जीवन यापन केवल भिक्षा मांगकर करता था। अब बच्चों, उन दिनों वर्ण व्यवस्था थी हमारे समाज में, मतलब अलग अलग लोगों को अलग अलग काम करना तय था। तो ब्राह्मणों को केवल ज्ञान बांटने का काम सौंपा गया था। वो ज्ञान बांटते, पूजा पाठ करते, जिसके घर में भी पूजा पाठ करवाना होता वे ब्राह्मणों को बुलवाते और ये ब्राह्मण जाकर वहां पर विधिवत उनकी पूजा करते, उनके लिए पूजा करते थे। उनका यही काम था। बाकी सबसे भिक्षा लेकर अपना जीवन निर्वाह वे करते थे। इसीलिए उनके पास कभी भी अधिक धन नहीं होता था। हमारे मुंगेरी लाल भी इसीलिए गरीब थे, खाने भर को उनको मिल जाता था। इधर उधर वो दूसरों को देखते और सोचते, मेरे पास कितना कम पैसा है। एक बार वो लौट रहे थे कहीं पूजा करके, भिक्षा मिली थी, थोड़ी बहुत भिक्षा थी, और रास्ते में क्या देखा कि एक बड़ी सी पोटली पड़ी है। हाँ, ये पोटली पड़ी है, कोई उठा नहीं रहा है, क्या है ये? पास में जाकर देखा, इधर उधर इधर किसी की पोटली है तो कोई इसका जो मालिक है होगा, कोई नहीं दिखा। सब अपने अपने काम में इधर उधर व्यस्त थे। किसी ने भी उस पोटली की तरफ नजर उठा के भी नहीं देखा। तो मुंगेरी लाल झुका और उस पोटली को उसने उठा लिया। उसने उठाया उस पोटली को और फिर पोटली लेके इधर उधर उसने देखा, कोई भी नहीं दिखा। पोटली का मालिक उसे कोई समझ ही नहीं आया। तो उस पोटली को लेकर वो अपने घर आ गया। उसे लगा जरूर यह पोटली मुझे ईश्वर ने भेजी है। और वो पोटली लेकर घर आया, तब खोल के क्या देखता है, उसमें ढेर सारा आटा बंधा है। अरे वाह, ये तो ईश्वर के अलावा कोई कर ही नहीं सकते, जो हमेशा सबकी चिंता करते हैं, सबकी देख रेख करते हैं, सबकी समस्याओं का निदान करते हैं। उन्होंने ही मेरे लिए ये आटे की पोटली रास्ते में छोड़ दी, जिससे मुझे आटा मिल जाए और मैं भूखा ना रहूं। ऐसा कहकर वो पोटली लेकर घर आया और लाकर चूहों से बचने के लिए उस पोटली को उसने ऊपर रस्सी से बांध दिया कि भाई अगर इस पोटली को मैंने नीचे रखा तो चूहे रात भर में खा जाएंगे। मेरे पास भिक्षा का आटा है अभी, तो इस आटे की अभी जरूरत नहीं, तो मैं क्या करूं, इसको ले जाकर कल मैं बाजार में बेच दूंगा, बेच के मुझे पैसे मिलेंगे। और मेरे पास तो पैसे कभी होते ही नहीं है, तो इस आटे को बेचकर मैं पैसे ले आऊंगा, यही मेरे लिए सबसे अच्छा होगा। भिक्षा में हर कोई, कभी कोई दाल दे देता है, कोई चावल बांध देता है, कोई सब्जी दे देता है, कोई फल देता है, कोई थोड़ी बहुत मिठाई भी देता है, लेकिन पैसे तो बहुत ही कम लोग देते हैं। तो अपने पसंद की चीज तो मैं कभी खरीद ही नहीं पाता हूँ। तो ऐसा करता हूँ, ये ईश्वर द्वारा भेजी गई आटे की पोटली को बाजार में कल सुबह सुबह में जाकर बेच दूंगा। अब बेच तो दूंगा,
और मुझे काफी पैसे मिलेंगे। अब मुंगेरी लाल सोचने लगे कि उस पैसे को लेकर मैं क्या करूंगा, उस पैसे को मैं कैसे खर्च करूंगा, कैसे करूं। तो मुंगेरी लाल को पड़ोसी अपने याद आ गए। उनके घर में कैसे सुंदर हट्टे कट्टे मोटे 2 बकरियां हैं, मेरे पास एक भी बकरी नहीं। रोज ताजा दूध दूह के ये लोग पीते हैं, दूध से दही बनाते हैं, पनीर खाते हैं। बाप रे बाप। और बकरी, उनमें से एक बकरी के तो बच्चा भी होने वाला है, बकरियां बढ़ जाएंगी। तो ऐसा करता हूं, मैं भी इस पैसे से बकरी लाऊंगा और बकरी लाकर अपने घर में बांध दूंगा, और मेरी बकरी भी मुझे रोज दूध देगी। मैं सुबह उठकर ही पहले 1 हांडी दूध दूंगा, भर पेट दूध पीऊंगा, छाछ बनाऊंगा, और फिर भी दूध बचेगा तो दही बना दूंगा। कितना मजा आएगा, इतना सारा दूध मिलेगा मुझे, और भी दूध बचेगा तो मैं बेच दूंगा। मेरी बकरी जल्दी ही दूसरे बच्चे देगी, और वो जने बच्चे बड़े होंगे, बकरियां बढ़ जाएंगी। बकरियां गिनती में जब बढ़ जाएंगी ना, मैं उन बकरियों में से कई ले जाकर बेच दूंगा। बाजार में उतनी बकरियों को बेचकर तो मुझे ढेर सारा पैसा मिलेगा। अब उन ढेर सारे पैसों का क्या करूं? क्या करूंगा? अरे रामू काका के घर के पास कितनी गाय हैं, कैसी सुंदर सफेद सफेद, एक तो काली भी है, एक भूरी भी है। कितनी गाय हैं उनके पास। कितने भाग्यवान है रामू काका जो वो इतने गायों के मालिक हैं। मैं भी गाय खरीद लूंगा, वो उन पैसों से मैं कई गाय खरीद के आ जाऊंगा, और मैं गाय का मालिक बन जाऊंगा। सब लोग ईर्ष्या करेंगे मुझसे। फिर उस गाय से और गाय, गाय बछड़ा देगी, बछड़ा बड़ी होके गाय बनेगी, फिर बछड़ा होगा, फिर गाय होगी, और उनको बेचकर तो कितना पैसा मिलेगा मुझे। उतने पैसे से फिर मैं एक बड़ा सा घर खरीदूंगा। कितना सुंदर घर मैं मेरे जजमान का था जो मैं कल गया था, मैं तो वैसा ही एक आलीशान घर बनवा लूंगा। खरीद कर उस घर का मैं मालिक बन जाऊंगा। कभी भी मैंने नहीं सोचा था कि मेरे पास एक घर भी हो सकता है। बहुत जल्दी मैं गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाऊंगा। इतना बड़ा आलीशान घर होगा, कितनी गायें होंगी, बकरियां होंगी, घर में दूध की नदियां बहेंगी, कितना सब ऐशो आराम मेरे पास होगा। वाह वाह वाह। और गांव के सब लोग तो देखते ही रह जाएंगे, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। अभी जो मुझे गरीब कह के तरस खाते हैं, बोलेंगे अरे वाह, मुंगेरी लाल के तो, मुंगेरी राम के तो दिन फिर गए, कैसा अमीर बन गया है, कहां से कहां पहुंच गया। गरीब ब्राह्मण भी कभी इतना अमीर हो सकता है, आज तक गांव में हम लोगों ने नहीं देखा। वाह, भाग्य हो तो मुंगेरी लाल जैसे। मुंगेरी लाल ये सोचता रहा, खुश होता रहा। फिर सोचने लगा, ऐसे करते करते जब मैं सबसे अमीर बन जाऊंगा, फिर मेरी ब्याह लायक उम्र हो जाएगी। मैं बड़ी खूबसूरत लड़की, सुशील सुंदर लड़की ढूंढ के मैं उससे विवाह करूंगा। क्या धूमधाम से विवाह करूंगा, और मेरी दुल्हन कितनी खूबसूरत लगेगी, कितनी सुंदर लगेगी कि सब गांव वाले देखते ही रह जाएंगे। ऐसी सुशील और सुंदर दुल्हन मिली है मुंगेरी लाल को, सब कहेंगे और जलेंगे। दुल्हन इतनी सुंदर होगी, मेरे घर को स्वर्ग बना देगी।
कितने अच्छे से सुघड़ रूप में मेरे घर को चलाएगी और कितने आराम की जिंदगी मैं जीने लग जाऊंगा, सबके ईर्ष्या का पात्र बन जाऊंगा। लेकिन मैं सबको यही कहूंगा, ईश्वर की कृपा है भाई, ईश्वर ने जैसे दिया मुझे, मेरा जीवन वैसे ही हो गया। मैंने जरूर बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, तभी तो ईश्वर ने मेरा इतना ध्यान रखा। बीबी आने के थोड़े दिन बाद प्यारे प्यारे बच्चे भी होंगे। ईश्वर की असीम दया है, बच्चे तो वो देंगे ही। इतने गोल मटोल सुंदर बच्चे इस महल जैसे घर में घूमेंगे, कूदेंगे, फिरेंगे, कितना खुशहाल परिवार होगा। लेकिन कुछ भी हो जाए, इतने ऐशो आराम में मैं अपने बच्चों को बिगड़ने नहीं दूंगा। हो सकता है मेरी सुंदर बीबी नरम दिल की हो, उनको थोड़ा ज्यादा लाड़ प्यार कर दे, लेकिन मैं जरूरत के समय बहुत कड़ाई के साथ पेश आऊंगा। कभी भी बच्चों को कोई गलत सीख नहीं सीखने दूंगा। अगर नहीं माने तो छड़ी से उनको मारने तक की मैं चूक नहीं करूंगा, मारूंगा। और भागेंगे वो, हमसे बचकर कहां से भागेंगे, कहां भाग के जाएंगे, मुझसे तेज भागेंगे क्या? छड़ी लेकर मैं उनको ऐसे मारूंगा। और वो पास में पड़ी छड़ी मुंगेरी लाल ने सोते सोते उठाई और ऊपर हाथ करके दनादन छड़ी मारने लगा। क्या हुआ बच्चों? छड़ी जाकर उस आटे की पोटली पर पड़ी और कपड़ा फट गया, पोटली टूट फट गई और पूरा आटा मुंगेरी लाल के चेहरे के ऊपर आकर गिर गया। मुंगेरी लाल की आंखें हड़बड़ा के खुल गईं। हाँ, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? आटे की बरसात, ये क्या, ये क्या? उठकर बैठ गया, शीशे में देखा, भूत, मैं भूत लग रहा हूँ। होश आया तो समझ में आया कि ये तो सब उसका सपना था। मुंगेरी लाल के सपने ने उसके आटे की पोटली को बेकार कर दिया। जितना आटा लाया था अगले दिन बाजार में बेचने के लिए, और जिसके बलबूते वो सब सपना देख रहा था, आटा गायब, बेकार चला गया और सपना मुंगेरी लाल का चकनाचूर हो गया। मुंगेरी लाल के हसीन सपने धरे के धरे रहे। इसीलिए बच्चों, ज्यादा सपने नहीं देखने चाहिए। सपने में ही पड़े रहेंगे, भविष्य में सपने में ही विचरते रहेंगे तो कभी वो भविष्य नहीं बन पाएगा। वर्तमान में सोच समझ के मेहनत से अगर हम अपना काम करेंगे तो हमारा भविष्य अपने आप सुंदर हो जाएगा। अच्छी लगी कहानी? लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए और मुंगेरी लाल की तरह कृपया सपनों की दुनिया में खो मत जाइएगा, नहीं तो आपके सपने भी टूट जाएंगे। ठीक है बच्चों, कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जल्दी ही फिर एक कहानी लेकर आऊंगी। आप लोगों के कमेंट्स पाकर मैं बहुत खुश होती हूँ और हर कमेंट का मैं जवाब भी देती हूँ। तो अपने कमेंट्स भेजते रहिए और अम्मू की कहानी सुनते रहिए। खुश रहिए जब तक मैं फिर मिलूंगी।